ब्रह्मा जी की उत्पत्ति भगवान विष्णु के नाभि कमल से बताई गई और ऐसा सबके साथ है। जीव का सृजन माता के नाभि प्रदेश से ही होता है। वो अपना जीवन, अपना भोजन जब अपनी माँ के गर्भ में होता है तो नाभि के सहारे ही वो अपना जीवन या 9 महीने की यात्रा पूरी करता है। ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। कई बार ऐसा होता है कि जिससे जिसकी उत्पत्ति होती है वह उसे ही खाने का प्रयास करता है। बिच्छू जब अपने बच्चे को जन्म देता है तो बच्चे ही अपने मां को नोच नोच के खा जाते हैं। ये बिच्छुओं की प्रकृति है, लेकिन ये मत सोचिए कि मनुष्य ऐसा नहीं करता। कई बच्चे भी ऐसे होते हैं। केला, बिच्छू, बांस अपने आप को नष्ट करने के बाद ही पैदा होते हैं। अगर केला को न काटा जाए तो केला नष्ट हो जाएगा। अगर बांस को न काटा जाए तो बांस नई कोपले नहीं निकालेगा। ब्रह्मा की उत्पत्ति विष्णु से बताई गई। लंबे समय तक परेशान रहे कि मैं हूं कहां से, मैं आया कहां से, मेरा सृजन कहां से हुआ। 2 शब्द सुनाई दिए, ता और पा। तप करिए। और ये संसार का नियम है कि भैया जो तप करता है उसे ही कुछ प्राप्त होता है। बिना तपस्या के व्यक्ति को कुछ नहीं मिलता। सोना भी जब तक आग में जलाया नहीं जाता, तपाया नहीं जाता, सोने की कीमत नहीं बढ़ती। जब सोना खदान से निकलता है तो उतना महंगा नहीं होता जितना आप लोगों को मिलता है, लेकिन जब वो आग में जल करके शुद्ध होता है तब उसकी कीमत बढ़ जाती है। ब्रह्मा ने तपस्या किया और शिव महापुराण कथा के अनुसार ब्रह्मा जी के 5 मुख बताए गए। वैसे तो अभी तक आपने भागवत जी में 4 ही मुख सुने होंगे, लेकिन शिव महापुराण में 5 मुख बताए गए। कई लोग बहुत देर से, पता नहीं आप मुंह चला रहे थे, हमें लगा पता नहीं कुछ कहना चाहते हैं शायद पंडित जी से, मतलब हम ही से। फिर बाद में मालूम पड़ा उन्होंने सुपारी खा रखी, इसलिए मुंह चला रहे हैं। हम भी कई बार कंफ्यूज जाते हैं कि क्या चल रहा है। ब्रह्मा जी के 5 मुख हैं और शिव को सबसे कोई प्रिय है, वो है सत्य वचन। महादेव को झूठ बिल्कुल भी प्रिय नहीं है। किसी के सामने, भले ही किसी देवता के सामने कोई बात आप कह दो, लेकिन शिव के सामने जब भी कुछ बोलो तो भैया सत्य ही बोलो। एक कोई आदमी किसी बगीचे से फूल चुराने के लिए गया, तोड़ने के लिए। भाई बिना अनुमति के तोड़ रहे हो तो चोरी बोली जाएगी। वहां के माली ने डांट करके कहा, कौन है जो बगीचे के उपवन के पुष्पों को तोड़ रहा है। मालूम पड़ा एक सज्जन थे, फूल तोड़ने आए थे। तो बगीचे के मालिक ने कहा, भैया फूल तोड़ रहे हो, कम से कम बता तो देते, ये बताओ फूल किस लिए ले जा रहे हो। तो तोड़ने वाले सज्जन ने कहा, पूजा के लिए।
बोले पूजा के लिए फूल तोड़ रहे हो और वो भी चोरी से? किसकी पूजा के लिए फूल लिए जा रहे हो? तो तोड़ने वाले ने कहा भगवान कृष्ण के लिए। तो उस बगीचे के मालिक ने कहा ले जा भैया ले जा, फिर तो चोरी के फूल ही अच्छे हैं तेरे लिए। बोले वो का है? बोले तेरा जैसा देवता वैसा तू, जैसा भक्त वैसे भगवान। तेरे भगवान कौन सीधे सीधे कोई चीज लेते हैं, कभी माखन चुराते हैं, कभी वस्त्र चुराते हैं, कभी किसी का मन चुराते हैं, और वही लक्षण तेरे ऊपर आए हैं। लेकिन शिव की विशेषता है, उन्हें सत्य बहुत प्रिय है। ब्रह्मा और विष्णु का आपस में झगड़ा हो गया, और झगड़ा किस बात का? मैं बड़ा। और ये सब जगह है, प्रत्येक गांव में, प्रत्येक गली में, प्रत्येक नगर में मैं बड़ा, और मैं बड़ा होता ही है। अहंकार तो भैया बड़ी खतरनाक चीज होती है। ब्रह्मा को लगा मैं बड़ा, और विष्णु जी को लगा मैं बड़ा, तो दोनों का आपस में झगड़ा हो गया। झगड़ा बहुत लंबे समय तक चलता रहा, केवल प्रतिस्पर्धा का कि दोनों में कौन बड़ा। अच्छा, भगवान शंकर इन बातों में कोई नहीं पड़ते, उन्हें इन बातों से कोई मतलब नहीं, कौन बड़ा कौन छोटा। वो हर एक स्थिति में सामान्य रहते हैं। कई बार राम जी का भक्त शिव जी का भक्त नहीं हो सकता। कई बार जो राम को पूजता होगा जरूरी नहीं शिव को पूजता हो। कई लोग ऐसे भी हैं जो न राम को पूजते होंगे न कृष्ण को पूजते होंगे, लेकिन एक विशेषता है, शिव को जरूर पूजते होंगे। नवरात्र में भले ही कन्या पूजन कोई अपने घर पे ना करे, लेकिन अभी महाशिवरात्रि आएगी तो वो व्यक्ति भी जो महीने भर ना नहाता उस दिन नहा करके भगवान शिव को जरूर जल चढ़ाएगा। शिव का पूजन, शिव के द्वार में जाने वालों की संख्या बहुत अधिक होती है, बहुत अधिक होती है। जितने भक्त आपको शिव के मिल जाएंगे उतने भक्त राम जी और कृष्ण जी के नहीं मिलेंगे। एक बात अगर और बताएं आपको, आप शिव की महानता देखिए और बहुत ध्यान से एक एक लाइन सुनिएगा। गांव में राम जी का मंदिर हो या ना हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है। कई गांव ऐसे हैं जहां राम जी का मंदिर ही नहीं है, और कई गांव नहीं, कई कई किलोमीटर स्थान ऐसे हैं जहां राम जी का मंदिर नहीं मिलता। कई गांव ऐसे हैं कि गांव चाहे बहुत बड़ा हो, लेकिन कृष्ण भगवान का अलग से मंदिर आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन शिव की विशेषता है, कोई गांव ऐसा नहीं होगा जहां महादेव आसन लगाए ना बैठे हो। आप 2, 4, 5 गांव तो जानते होंगे। एक अपना गांव जानते होंगे, एक अपनी माता का गांव जानते होंगे, एक माता का ननिहाल भी कभी गए होंगे, पिता के ननिहाल गए होंगे, एक पत्नी का भी गांव जानते होंगे। गांव तो पत्नी का सब लोग जानते ही हैं, और भूल गए गलती से तो समस्या हो सकती है। तो वहां आप कहीं भी जाकर के देखिए, शिव का मंदिर प्रत्येक गांव में मिलेगा आपको। कोई ऐसा तीर्थ नहीं है, वो चाहे आप चित्रकूट जाएं, चाहे विंध्याचल माता के पास जाएं, चाहे बद्रीनाथ जाएं, चाहे यमुनोत्री जाएं, चाहे गंगोत्री जाएं, चाहे प्रयाग जाएं,
हो सकता है राम और कृष्ण का मंदिर वहां पर ना हो, लेकिन शिव का मंदिर सब जगह मिलेगा। शिव के बिना तीर्थ की कल्पना ही आप नहीं कर सकते। और शिव का मंदिर एक नहीं, गांव में 10-10 मंदिर शिव के मिल जाएंगे, राम का भले एक न मिले। इतनी बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि शिव बड़े सहज हैं। शिव का भक्त कोई भी बन सकता है। रावण पूरे जीवन भर प्रभु राम से द्वेष करता रहा, राम का नाम नहीं लिया। कभी वनवासी बोलता है, कभी भटकते हुए बोलता है, कभी कुछ बोलता है, ये नहीं कहता कि श्री राम। कई बार उसके सेवकों ने रावण के सामने जाकर के बताया कि श्री राम का ये संदेश है, तो रावण कहता है मेरे सामने श्री लगाकर बात मत करो। अगर श्री लगाना है तो लंका के पहले लगाओ, वनवासियों के पहले नहीं। इतना अहंकार से भरा हुआ है कि अपनी नगरी के आगे श्री लिखवाता है, लेकिन प्रभु राम का नाम श्री के साथ सुनना पसंद नहीं करता। शिव का भक्त भैया कोई भी हो सकता है। ब्रह्मा और विष्णु में भयंकर युद्ध हुआ, युद्ध समाप्त होने की स्थिति पे नहीं था, तो महादेव को ऐसा लगा मुझे ही कुछ करना चाहिए, और भगवान शिव ब्रह्मा और विष्णु के बीच में स्तंभ के रूप में प्रकट हो गए। स्तंभ, खंभा, और वो खंभा चांदी, पीतल, सोने आदि का नहीं था, वो स्तंभ था अग्नि के स्वरूप में। महादेव का जो पहला शिवलिंग है वो अग्नि स्तंभ के रूप में है। जब दो व्यक्ति आपस में झगड़ा कर रहे हों और तीसरा किसी कारण से पहुंच जाए तो दोनों झगड़ा बंद करके तीसरे से करने लगते हैं। ऐसा आप लोगों ने भी देखा होगा। दो नशे में कोई युवक लड़ रहे हों तो अगर बचाने वाला पहुंच जाए तो आपस में झगड़ा बंद कर देते हैं और बचाने वाले को ही पीटने लगते हैं। और कई जगह खबर आपने सुनी होगी, बोले सर कैसे फूटा, बोले झगड़ा शांत करवाने गए थे। इसीलिए तो लोग झगड़ा शांत करवाते नहीं है, कौन सर फड़वाए अपना। लेकिन शिव को लगा ब्रह्मा और विष्णु का युद्ध अगर चलता रहा तो समस्या हो जाएगी। अग्नि स्तंभ के रूप में महादेव मध्य में प्रकट हुए। दोनों ने आपस में चर्चा की, झगड़ा तो बाद में कर लेंगे, पहले पता लगाओ ये क्या है। झगड़ा तो बाद में फिर कर लेंगे, पूरा जीवन बचा झगड़ा के लिए। पहले पता लगाओ ये अग्नि का स्तंभ कहां से आया, कौन है, किसका स्वरूप है, बीच में कैसे आ गया। अग्नि स्तंभ को जैसे ही ब्रह्मा और विष्णु ने छूने का प्रयास किया, हाथ जलने लगे। अग्नि स्तंभ को पार नहीं कर पाए। अग्नि स्तंभ को हाथों से पकड़ने का प्रयास किया, अग्नि स्तंभ का स्वरूप बढ़ता चला गया। ऊपर आंख उठा करके देख रहे हैं तो अग्नि स्तंभ का कहीं अंत नहीं है, और नीचे झुका करके नजरें देख रहे हैं तो कहीं प्रारंभ नहीं दिख रहा। मन में भाव जगा, पहले ये पता लगाओ ये है कौन। भगवान विष्णु ने कहा कि कई जन्म में मैं सूकर रहा हूं, तो मुझे नीचे की जमीन खोदने का बहुत अनुभव है। मैं नीचे जाकर के पता लगाता हूं इसका प्रारंभ कहां से है। ब्रह्मा ने कहा मैं हंस में बैठ करके ऊपर पता लगाता हूं जाकर के इसका अंत कहां है। कई लाख वर्षों तक ब्रह्मा और विष्णु शिव लिंग का जो अग्नि स्वरूप था, अग्नि स्तंभ था, इसका आदि और अंत पता करते रहे, लेकिन शिव का प्रारंभ कहां से है और शिव का विश्राम कहां से है इसका पता नहीं लगा पाए। ब्रह्मा उड़ते उड़ते आकाश मंडल की ओर जा रहे थे तो वहीं से उन्हें एक केतकी का पुष्प गिरता हुआ दिखाई दिया। केतकी का पुष्प
ब्रह्मा ने पूछा, रे केतकी कहां से आ रहा है? केतकी ने कहा, मैं ऊपर से गिर रहा हूं। ब्रह्मा ने कहा, कितने सालों से गिर रहा है? केतकी ने कहा, पता नहीं कितने सालों से गिर रहा हूं। ब्रह्मा ने कहा, इस अग्नि स्तंभ का पता है, इसका अंत कहां पे है? केतकी ने कहा, मुझे नहीं पता है। ब्रह्मा ने कहा, फिर एक काम करो, हमारा नारायण के साथ झगड़ा हो गया है और गवाही के रूप में तुम मेरे साथ चलो, और जब हम दोनों लोगों में चर्चा होगी कि कौन इसका आदि ढूंढ लिया और कौन किसका अंत पता लगा लिया। आदि का मतलब प्रारंभ और अंत का मतलब समापन, वही विजयी होगा। तो केतकी से ब्रह्मा ने कहा कि तुम ये कह देना मेरे लिए विष्णु के सामने कि ब्रह्मा ने अग्नि स्तंभ का पता लगा लिया। दोनों वापस आए। भगवान विष्णु ने सही बात बताई कि मैं पता नहीं लगा सका कि इसका प्रारंभ कहां से है। विष्णु ने कहा, मैं नहीं ढूंढ पाया इस अग्नि स्तंभ का प्रारंभ कहां से है। ब्रह्मा ने कहा, मैंने ढूंढ लिया, मुझे पता है, मैंने इसका अंत ढूंढ लिया। और अगर तुम्हें मेरी बातों पे विश्वास न हो तो केतकी से पूछ लो। केतकी ने भी कह दिया, हाँ ब्रह्मा जी सही बोल रहे हैं। गवाही लाया किस लिए जाता है? गवाही का मतलब ही होता है कि जो झूठ को सत्य साबित करवा दे, वही तो गवाही होता है। शिव को रहा नहीं गया और शिव को असत्य प्रिय नहीं है। उसी समय शिव ने अपने त्रिशूल से ब्रह्मा का वो मुख काट दिया जिस मुख से ब्रह्मा ने झूठ बोला था। जैसे ही ब्रह्मा का मुख काटा तो ब्रह्मा को होश आ गया। ब्रह्मा तत्काल हाथ जोड़ करके भगवान शिव के चरणों पर गिर पड़े, प्रभु क्षमा करो। तो 5 मुख थे, तो 5 मुख में एक ही बचा। तब से ब्रह्मा के केवल 4 ही मुख बचे। ब्रह्मा का मुख कट गया तो केतकी घबरा गया। केतकी ने कहा, जब ब्रह्मा के ये हाल चाल है तो मेरा क्या होगा? भगवान शिव ने कहा, केतकी दूर रहना, आना नहीं मेरे पास। तूने ब्रह्मा के झूठ में अपनी हां मिलाई है और मेरे सामने झूठ बोला। जा, आज के बाद तुझे कोई भी मुझे पूजा में नहीं चढ़ाएगा। और उस दिन से केतकी का पुष्प शिव जी के ऊपर चढ़ाना बंद कर दिया गया। पुष्प तो छोड़िए, केवड़े का जो इत्र भी होता है वो भगवान महादेव पे नहीं चढ़ता। बेचारा केतकी इतना सुगंधित पुष्प होता है, रोने लगा, प्रभु अगर आप ही त्याग देंगे तो फिर हम संसार में किसके पास जाएंगे? अगर आप ही हमको इस प्रकार नकार देंगे, त्याग देंगे, तो हमें कौन भैया स्वीकार करेगा? भगवान शिव को दया आ गई। भगवान शिव ने कहा, देखो मैंने कह दिया कि पूजा में तो तुम्हें मेरे ऊपर कोई नहीं चढ़ाएगा, लेकिन पूजा के बाद जब पुष्पांजलि होगी, उस पुष्पांजलि में अगर तुझे लेकर के किसी ने पुष्पांजलि की तो मैं बुरा नहीं मानूंगा। मेरा कहीं पर मंडप सजाया जा रहा हो और उस मंडप में अगर तुझे लगा दिया गया तो भी मैं बुरा नहीं मानूंगा, लेकिन सीधे सीधे अगर किसी ने तुझे मेरे ऊपर चढ़ा दिया तो मैं उस भक्त से नाराज हो जाऊंगा। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। प्रभु अपने दर से
प्रभु अपने दर से अब तो न टारो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो उठा लो। प्रभु अपने दर से, प्रभु अपने दर से अब तो न टारो, गिरा जा रहा हूँ, संभालो संभालो। प्रभु अपने दर से अब तो न टारो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो उठा लो। ओ प्रभु अपने दर से अब तो न टारो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो उठा लो। प्रभु अपने दर से